हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इक्वेशन से लॉजिक डायग्राम कैसे निकालेंगे वो समझाने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे दिया है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट। तो y इज इक्वल टू है ए बार डॉट बी बार इंटू ए प्लस बी होल बार, उसका कंप्लीट बार। ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये आपको दिया हुआ है। तो क्या है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट। उसमें क्या है, ए बार डॉट बी बार इंटू ए प्लस बी होल बार, उसका कंप्लीट बार। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ए और बी बार लेना है मुझको, तो मैंने ए ले करके यहाँ नॉट गेट लगा दिया। तो नॉट गेट लगा दिया तो यहाँ आ गया, इसको ए इनपुट दिया तो यहाँ आ गया मेरा ए बार। फिर हमने क्या किया, इसको दूसरा नॉट गेट लगा लिया, इसको बी है, बी दे दिया तो ये नॉट गेट लग गया, तो ये बी का हो गया तो यहाँ बी बार हो गया। फिर हमें क्या दिया है, ए बार डॉट बी बार, तो हमने ए बार डॉट बी बार के लिए यहाँ पे एंड गेट लगा दिया। एंड गेट लगा के ये इक्वेशन आ गया ए बार डॉट बी बार। उसी समय देखो इधर से ये ए ला करके हमने इस और गेट को दिया, क्योंकि मुझे लेना है ए प्लस बी, तो मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया थी, तो और गेट लगा दिया, तो यहाँ हो गया ए प्लस बी। फिर उस पर बार चाहिए तो और प्लस नॉट कर देंगे, तो ये नॉट लगा दिया, यहाँ हो गया ए प्लस बी होल बार। आप यहाँ पे नॉर गेट भी लगा सकते हो, लेकिन हमें बेसिक गेट से बनाना है। क्या दिया है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट, तो नॉर गेट तो नहीं चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हमने और गेट और नॉट गेट लगाया। तो और प्लस नॉट ये नॉर ही बनता है, इसलिए ये और का गया इक्वेशन। यहाँ से ए दे दिया तो ए आ गया, यहाँ से बी दे दिया तो बी दे दिया, ए प्लस बी हो गया। फिर हमने नॉट लगा के उसको होल बार कर दिया तो ए प्लस बी होल बार हो गया। अब यहाँ से ए प्लस बी होल बार यहाँ जाएगा और यहाँ से ए बार डॉट बी बार आएगा, तो फिर से एंड गेट लगा दिया हमने, क्योंकि बेसिक गेट से बनाना है। तो एंड लगा दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो ए बार डॉट बी बार यहाँ आ गया इनटू, क्योंकि एंड का मल्टीप्लिकेशन रहेगा इनटू, इधर आ गया ए प्लस बी होल बार। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक नॉट गेट लगा दिया, और ये नॉट गेट लगा करके कर दिया ए बार डॉट बी बार एक ब्रैकेट में इनटू ए प्लस बी होल बार दूसरे ब्रैकेट में, और उसका हमें कंप्लीट बार चाहिए, ये कंप्लीट बार लगा दिया। अब यहाँ पे जो है वो पूछते हो कि आपको बेसिक गेट से बनाना था, तो अभी देखो ये दो डिराइव गेट लगा सकते थे, यहाँ पे नॉर गेट लगा सकते थे और यहाँ पे नैंड गेट लगा सकते थे, लेकिन हमें नैंड और नॉर तो लगाना नहीं है, तो हमने इसको लगा दिया यहाँ पे क्या, तो ये लगा दिया हमने यहाँ पे क्या, तो इसको हमने लगा दिया यहाँ पे बेसिक गेट। तो हमारा इक्वेशन पूरा बन गया जो डायग्राम में था, ए बार डॉट बी बार इंटू ए प्लस बी होल बार, उसका कंप्लीट बार। नंबर ऑफ गेट हमें वहाँ पे बताना पड़ता है कि नंबर ऑफ गेट कौन कितने लगाया आपने। तो हमने लगा दिया नॉट गेट हो गया 0, 4 हमने नॉट गेट लगा दिया, यानी 4 नॉट गेट लगा गया, 4 नॉट गेट लग गया। देखो 1 2 3 और 4। एंड गेट 2 लगे हमको, 1 और 2, और गेट हमको कितने लग गया, 1। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। अब हम क्या करते कि इसी डायग्राम को अगर डिराइव गेट से बनाना है तो कैसे बनाएंगे उसको देखते। अब देखो वही क्वेश्चन जो है वो हमें ऐसा भी आ सकता है, ड्रॉ बेसिक डायग्राम, ऐसा हम लिखेंगे, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट एंड डिराइव गेट। ये दोनों दे सकते हैं आपको कि बेसिक गेट और डिराइव गेट का उपयोग करके आप बनाओगे। तो अब हमें इक्वेशन पहले दिया हुआ रहेगा, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ये एक ब्रैकेट में है, इनटू दिया हमको ए प्लस बी होल बार और उसका कंप्लीट बार। अब ये बनाना है मुझको, तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले ले लूँगा एक एंड गेट। अब आप बोलेंगे एंड गेट किसके लिए लिया आपने, तो मैंने इसके लिया, ए इंटू बी के लिए लिया, यहाँ पे हमने एंड गेट ले लिया। अब वो क्या कहते हैं कि एंड गेट को क्या करना है, मुझको ए बार देना है, तो मैं यहाँ पे ए के लिए एक नॉट गेट लगा लूँगा। देखो ये नॉट गेट लगा लिया, इसको ले जा कर के यहाँ लगा दिया, और इस इनपुट को हम नाम दे देंगे यहाँ पे ए,
इसको नाम दे दिया ए, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे ए बार। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा नॉट गेट ले लेंगे। अब ये दूसरा नॉट गेट ले लिया और ये ले करके हम इसको लगा देंगे। तो हमें यहाँ पे इनपुट लिया बी, तो ये मिल गया मुझको बी बार। तो मेरा ये जो एंड गेट है यहाँ पे लगे तो हम लिख भी सकते एंड। तो इसका इक्वेशन क्या आ गया हमारा, ए बार डॉट बी बार। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी होल बार चाहिए। अब ए प्लस बी होल बार के लिए हमारे पास डिराइव गेट है नॉर गेट। ये मैंने नॉर गेट ले लिया, देखो ऐसे हम नॉर गेट ले लेंगे, ये और हो गया और इसको यहाँ पे हम इन्वर्सन लगा देंगे। इसका इक्वेशन बन जाएगा ए प्लस बी होल बार। अब इसको ए देना है, यहीं से इसको सीधा लाइन ले लो, ऐसा सीधा ला करके इसको ज्वाइंट कर दो, ये बन गया तुम्हारा ए। और यहीं से सीधा लाइन लो, इसको ले जा करके यहाँ पे लगा दो, तो ये बन गया बी। तो तुम्हारा ए भी आ गया, बी आ गया, तो ए प्लस बी बार। फिर हम क्या करेंगे, हमें लेना है इनटू और उस पर होल बार लेना है। तो उसके लिए हमारे पास डिराइव गेट कौन सा है, नैंड गेट है। तो हम नैंड गेट ले लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे इन्वर्सन लगा दो, ये हमारा कौन सा गेट हो गया, ये हो गया हमारा नैंड गेट। देखो यहाँ पे हमने नैंड गेट ले लिया, इसे कहेंगे एन ए एन डी नैंड गेट। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ से ला करके इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे, इसको यहाँ से ला करके यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। अब इसका जो आउटपुट आएगा y इक्वल टू क्या आ गया, ए बार डॉट बी बार, ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर यहाँ पे इनटू आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी होल बार, और उसका ले लेंगे हम कंप्लीट बार। इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे बेसिक गेट और डिराइव गेट दोनों मिला करके। अब हमें फिर से पूछा जाता है, आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो, यहाँ पे नॉर गेट है ये, आप यहाँ भी लिख सकते हो कि ये दोनों कौन सा है भाई मेरा, तो नॉट गेट है। अब हमें पूछा जाता है नंबर ऑफ गेट्स, नंबर ऑफ गेट्स। तो नंबर ऑफ गेट्स अगर लिखना है तो हम कैसे कर लेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख लेंगे हम कि नॉट गेट, नॉट गेट एक नंबर सीरियल नंबर इसको दे दिया। नॉट गेट कितने लगे हमको, तो 2 लगा, तो हम लेंगे 2 नंबर्स। फिर हमें क्या लगा, एंड गेट। एंड गेट जो है वो हमको कितने लग गए, 1 नंबर्स, यहाँ पे दे देंगे 1 नंबर्स। फिर हमें नॉर गेट कितने लग गए, ये 2 हो गया। अब 3 पे जाते हैं हम, ये ले लेंगे हम नॉर गेट। नॉर गेट कितने लग गए हमको, यहाँ पे 1 नंबर्स, NOS मीन्स नंबर्स। और नंबर 4, अब हमें यहाँ पे आएगा कि नैंड गेट कितने लग गए हमको, तो 1 नंबर, NAND नैंड गेट हमें लग गया कितना, 1 नंबर्स। अब देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे क्या किया था, एक नॉट लगाया था पहले डायग्राम में, यहाँ पे डायरेक्ट नॉट लगा दिया। यहाँ पे एक एंड और नॉट लगाया था, वहाँ पे नैंड लगा दिया। तो हमारा जो 2 नॉट गेट था वो हमारा यहाँ पे बच गया। जो नॉट गेट का काम ये कौन करता है, ये इन्वर्सन का साइन, ये नॉट गेट ही रहता है, ये इन्वर्सन का मतलब नॉट गेट ही हो गया। इस तरह से हम वहाँ पे वो डायग्राम तैयार कर सकते हैं। और देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब फिर से आपको दिया है एक इक्वेशन, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग बेसिक एंड डिराइव गेट। जैसे दिया यहाँ पे क्या, ए बार डॉट बी बार डॉट ए प्लस बी बार और होल बार, जो मैंने आपको करके दिखाया वही चीज़ यहाँ पे देखो, ए बार आ गया, बी बार आ गया, इसको ये भी दे दिया नॉर से, तो ए प्लस बी बार आ गया, और इसको ए बार डॉट बी बार आ करके यहाँ आ करके नैन ले लिया, तो आई इक्वल हो गया ए बार डॉट बी बार डॉट ए प्लस बी बार होल बार, उसका कंप्लीट बार। इसलिए दिया नॉट गेट 2, एंड गेट 1, नॉर गेट 1, नैन गेट 1। अभी हमने आपको यही बताया था, लेकिन ये हमने अलग ढंग से इसको करके दिया कि आप ए बी यहाँ पे दिया तो यहाँ भी दे सकते हो, या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से जैसा मैंने अभी डायग्राम में बताया वैसा भी कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोलते हो। वो बोल रहे कि यूज़ द ट्रुथ टेबल, यूज़ द ट्रुथ टेबल टू शो एंड ड्रॉ द डायग्राम। ए डॉट बी डॉट सी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब इसको देखने के बाद आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि इसमें 3 इनपुट है।
इसका मतलब ए डॉट बी डॉट सी होल बार, इसका मतलब हो गया ये कौन सा गेट होगा, तो ये नैंड गेट होगा। और ये ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ये कौन सा गेट हो गया, ये हमारा हो गया वहाँ पे बबल्ड और गेट, ये बबल्ड और गेट। तो डी मॉर्गन्स हमारा जो सेकेंड थ्योरम था वो क्या कहता था कि नैंड गेट इक्वालेंट टू द बबल और गेट। अब ए बी सी है, यहाँ पे है y1 जो है हमारा हो गया a डॉट बी डॉट सी होल बार, y2 ले लिया a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब ये जब टेबल आप बनाते हो तो कभी कभी टेबल बनाने में गलती होती है, तो इसको कैसा करना, LSB टू MSB चला जाना। इसे कह देंगे 1, इसको कह देंगे 2 और ये हो जाएगा 4। तो हमारा 3 बिट रहा तो 1 2 4 रहता है। अब कोई नहीं चाहिए तो 0 0 0। नैंड गेट का कहना क्या है, एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई। और वैसे भी आ गया 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 का बार हो गया, तो ये हो गया 1। यहाँ आ गया ए बार 0 बार प्लस यहाँ पे बी यानी 0 बार प्लस सी यानी 0 बार, तो ये भी हो गया हमारा 0 बार का हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारा आ गया 1 0 0 1। यहाँ पे भी फिर से आ जाएगा, मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 का बार 1, यहाँ भी आ जाएगा हमारा कैसे 0 का 1 0 का 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी का 0, तो भी आ जाएगा 1। फिर 0 1 0, फिर भी यहाँ 0 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या होगा 1 आएगा, एक तो 1 प्लस आ जाएगा 0, तो हो गया 1। फिर हमने लिया 0 1, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 0 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्योंकि 0 है, तो 0 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा क्या हो गया 0 का बार यानी हो गया 1। यहाँ पे भी 0 है तो 0 रहने के कारण क्या हो जाएगा, उसका बार होकर 1 आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। सो ऑन हम चले गए यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया 1 0 0, ये भी 1 ये भी 1 1 0 1, ये भी 1 ये भी 1, क्योंकि एक भी 0 रहा तो हमारा 1 आना ही है। 1 1 0, ये आ गया हमारा 1 1, लेकिन यहाँ नहीं आएगा 1 1 1, तीनों 1 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी तीनों का क्या हो गया हमारा इंटू किया तो 1 1 का बार बोले तो 0। वैसे भी नैंड गेट क्या कहता है, एनी वन इनपुट ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज लो, एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई। इधर एनी वन इनपुट था इसलिए हाई हुआ, और यहाँ पे ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज लो। y2 में क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 का बार प्लस 1 का बार प्लस 1 का बार, 1 का बार लेंगे तो 0 प्लस b का बार लेंगे 0 प्लस यहाँ पे भी लेंगे तो 0 0 प्लस 0 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0। द आउटपुट ऑफ 3 इनपुट नैंड गेट y1 इज इक्वल टू हो गया a डॉट बी डॉट सी होल बार। आउटपुट ऑफ 3 इनपुट बबल और गेट y2 इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। और इस तरह से हम y1 इक्वल टू क्या हो गया y2, तो a डॉट बी डॉट सी बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। अब इसका हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे वो उसी का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ड्यू टू डी मॉर्गन्स थ्योरम वी से दैट 3 इनपुट नैंड गेट इक्वालेंट टू द 3 इनपुट बबल और गेट। अब ये नैंड गेट बना लिया ए बी सी, ये नैंड गेट है, ये यहाँ पे इन्वर्सन एंड प्लस नॉट का रहता है, तो ये इन्वर्सन y1 इजिकल टू क्या हो गया a डॉट बी डॉट सी होल बार। अब मुझे और गेट बनाना है, तो हमने क्या किया ए बी सी ले लिया। अब इसको हमने यहाँ पे इनपुट में इन्वर्सन लगा दिया, तो अब क्या बन गया हमारा ए बी सी, यानी y2 हो गया a बार प्लस b बार। हमने निकाल लिया यहाँ पे a बार प्लस b बार, और फिर प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, तो प्लस ले लेंगे हम c बार। तो हमारा तीनों पॉइंट आ जाएगा a बार b बार प्लस c बार। तो ये हो गया बबल्ड और गेट, ये हो गया नैंड गेट। तो 3 इनपुट नैंड गेट इज इक्वल टू 3 इनपुट बबल्ड और गेट, यही हमें प्रूफ करना था। एक डायग्राम और देख लेते हम, आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो वो डायग्राम देख लेते हम। क्या दिया डायग्राम, ड्रॉ यूजिंग बेसिक गेट द लॉजिक डायग्राम फॉर द बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी सी होल बार एंड नेम द गेट यूज। बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी होल बार है। अब देखो पहले हम तो ले लेंगे प्लस के लिए और गेट, ये और गेट ले लिया, फिर उसको डायरेक्ट a दे देंगे, a दे दिया। फिर बी सी चाहिए तो यहाँ पे हमने बी सी बार के लिए नैंड गेट ले लिया, देखो बी सी और ये नैंड गेट। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको यहाँ पे मिल गया इक्वेशन बी सी होल बार। फिर ये दोनों और गेट को दे दिया, तो y इक्वल टू हो गया a प्लस बी सी होल बार। नंबर ऑफ गेट क्या है, और गेट हो गया 1 नंबर, और नैंड गेट भी हो गया हमारा 1 नंबर। तो इस तरह से हम
क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक और डायग्राम छोटा सा देख लेते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द बुलियन इक्वेशन फॉर गिवन लॉजिक डायग्राम y = a बार डॉट b। अब देखो ये एंड गेट ले लिया हमने, इसको a बार देना था इसलिए इनपुट में यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो a को हमने नॉट लगा दिया तो यहाँ आ गया a बार, और ये b को डायरेक्ट दे दिया तो y = हो गया a बार डॉट b। या उसी को हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, ये दे दिया, यहाँ बबल दे देंगे, ये b हो गया तो y = हो गया a बार डॉट b। नंबर ऑफ गेट कैसा है, 1 नंबर्स आ गया नॉट गेट और एक आ गया हमारा एंड गेट। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस पूरा वीडियो को देखिए, समझिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसे आप प्लेलिस्ट पर भी जा कर के देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप। साथ ही साथ में आप जो है वो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।